मोटोरोला का Razr 60 Ultra आ चुका है मेरे दोस्तों। पहली बार एक टाइटेनियम का हिंज डाला मैं। कैमरे में चेंजेस है, आप अपने आप को देख सकते हो भाई। एक टेलीफोटो लेंस की मेरे को कमी फील हुई। ये वाले काफी सारे फीचर ऐड कर रखे हैं। प्राइस बता दिया। एक चीज जो फोल्डिंग फोन में भाई सदियों से दिक्कत चली आ रही है, बैटरी की। वो सेरेमिक में ड्यूरेबिलिटी बहुत तगड़ी होती है। मोटोरोला भाई हमने सारे रेजर अनबॉक्स कर रखे हैं और हर बार कुछ अलग सा कोई इंटरेस्टिंग सा करते हैं। वो कुछ फर्क लग रहा है राइट लेफ्ट। सबसे पहली चीज, ओए सॉरी रीटेक करेंगे। ओ अब हुई ना भाई तगड़ी लैंडिंग। बट भाई फोन खोलते ही सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे ना, परफ्यूम डाल के भेजा यार। मेल इत्र है कि फीमेल इत्र? आई थिंक मेल। मेल फीमेल इत्र दोनों मिला कर डाला है। भाई देखो फोन ना उतावला हो रहा है भाई मेरे पास आने के लिए। वो आपको लग रहा है 89 वॉट का चार्जर, बट नहीं मेरे दोस्तों, ये है 68 वॉट का चार्जर। टाइप टू टाइप सी केबल है, प्रोटेक्टिव कवर को भी कवर कर रखा। वाओ अरे कान्या, आवाज ऐसा लगा कोई पत्थर गिरा है। भाई दर्द हुआ मेरे को। अब देखो सेरेमिक में फायदा ये रहता है कि भाई ड्यूरेबिलिटी बहुत तगड़ी होती है, बट सेरेमिक में स्क्रैचेस भी थोड़े से ज्यादा आते हैं, क्योंकि आईफोन में भी जब से सेरेमिक का ग्लास आया है उसमें स्क्रैचेस थोड़े से बढ़ गए, तो उसकी भाई हमको चेकिंग करनी पड़ेगी। उंगलियां पूरी लाल ऐसे पड़ गई हैं। देखो अभी इतने से तो स्क्रैच नहीं है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है भाई सेरेमिक पे थोड़े से स्क्रैचेस आते हैं, बट एक टॉप क्वालिटी प्रोटेक्शन रहती है। मार्बल और टाइल में एक फर्क होता है, टाइल थोड़ा ज्यादा चमक मारती है, एंड सेम चीज इस ग्लास के साथ भी, ये थोड़ा ज्यादा चमक मारता, तो अगर आप आउटडोर यूज करो रिफ्लेक्शन बहुत आएगी। पहले अगर ये बैक आप नोटिस करो तो बहुत आपको अलग सी लगेगी भाई। वो नहीं होते रजाई गद्दे वेलवेट वाले सोफे और पर्दे वर्दे होते हैं ना, वैसी एक वाइब आ रही है जिसमें साइड थोड़ी से वीगन लेदर टाइप वाइब की है, एंड एक वुड वाला वेरिएंट भी आता है। वुड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता है। अगर आप राइट साइड में देखोगे पावर बटन, तो पावर बटन सिर्फ छोटे वॉल्यूम बटन लगा रखे हैं। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, बाकी बॉटम में 2 सिम स्लॉट है, यूएसबी पोर्ट है, स्पीकर है, एंड राइट साइड में एक और पावर बटन दिखेगा, बट एक्चुअली आई बटन है। इसको जैसे ही आप खोलोगे ना, यहाँ पे बीच में आपको ऐसा एक चमकता हुआ मेटल दिखेगा, ये एक्चुअल टाइटेनियम है। पिछली बार जो फ्लिप फोन था उसको अगर आप हल्का से ट्विस्ट करें तो बहुत स्लाइड सा ऐसा वॉबल सा होता था, बट अब एकदम ही एक फॉर्म, इतने से एंगल पे भी आप इसको रोक के रख सकते हो। और टाइटेनियम में काफी सारे फायदे भी है कि एक भाई ये हल्का हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल मेटल से हल्का रहता है, एंड छोटी स्पेस में टाइटेनियम ज्यादा मजबूती दे पाता है, तो इसलिए हिंज का साइज भी छोटा करा जा सकता है। अगर मैं इसे ट्विस्ट भी कर रहा हूँ राइट लेफ्ट, उसमें भी मेरे को मजबूत फील हो रहा है। एंड लास्ट टाइम से अगर मैं वेट कंपेयर करूं तो पहले 190 ग्राम था, अब 200 ग्राम हो गया। तो आपको लगा टाइटेनियम से तो वेट भाई कम करा रहा था, बढ़ कैसे गया? क्योंकि टाइटेनियम का तो वेट कम हुआ, बट बैटरी इंक्रीज कर दी है। टाइटेनियम से एक और फायदा होता है, क्योंकि भाई ये जो फोन मुड़ रहा होता है इसको सपोर्ट चाहिए होते हैं एक स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए आपका ये जो फोल्ड का क्रीज आता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। एंड अब एक ऐसा पॉइंट आ गया, समझ लो अगर मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ तो शायद आपको स्क्रीन पे क्रीज दिखे भी ना, बहुत स्लाइड सा अगर एक एंगल पे आप देखोगे तब शायद थोड़ी बहुत आपको क्रीज दिखे। यहाँ पे सिक्के को भाई हिंज में फंसा दिया भाई। ग्रिप देखो आप, ऐसा भी नहीं कि पूरी ग्रिप आ रखी है भाई, बट सिक्के ने पकड़ रखा है भाई। पेपर से तो अगर आपको उठाना हो तो इतना ज्यादा चैलेंज आता नहीं। देखो भाई एकदम पतली शीट है पेपर की, क्या ग्रिप कर रहा है, कपड़े से भी उठा देते हैं। एक हाथ से आप खोल बंद भी रहे हो ना, उसमें भी आपको ना एक बहुत स्टर्डीनेस सी फील होती है। अगर आप हाथ में पकड़े यूज कर रहे हो ना, एक सॉलिड फोन फील होता है। IP48 रेटिंग है, थोड़ा सा पानी की छिपा के आप आगे पड़े तो ऐसा ज्यादा चैलेंज आएगा नहीं। बाहर भी जो ऐसे डिस्प्ले है भाई वो कम नहीं है, वो एक 165 हर्ट्ज का LTPO है, एमोलेड है 165 हर्ट्ज का, अभी तक का सबसे बड़ा फ्लिप फोन का डिस्प्ले है, एंड तगड़ा लगता है भाई चलाने में। अंदर की डिस्प्ले की अगर बात करें, 7 इंच का 165 हर्ट्ज LTPO एमोलेड सब कुछ भर रखा है। कलर्स भी ऐसे दिख रहे हैं नेचुरल आते हैं, और अगर ध्यान से देखो ना तो कोने में आपको एक ऐसा स्क्रीन गार्ड सा लगा हुआ दिखेगा, इसको नहीं उतारना है क्योंकि ये डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए होता है फोल्डिंग फोन्स में। स्पीकर की बात सुन लेते भाई, डुअल स्पीकर भाई, ऊपर भी नीचे भी अच्छा लग रहा है, काफी लाउड है, क्लियर है, ऊपर नीचे दोनों से। इसी बात पे सैलरी कैमरा अपने आप खुल गया था, पता नहीं। अब मेरे दोस्तों आ चुके हैं खुले मैदान के अंदर। 2 कैमरे का सेटअप है, एक प्राइमरी है और एक वाइड एंगल है। सबसे पहले प्राइमरी से खींच के देखिए, फिर वाइड एंगल से भी खींच लेंगे पूरा, 2x में भी खींचते हैं, 1-2 पोर्ट्रेट भी लियो भाई। अब देखो मेरे को इसकी कूल चीज ये लगी, तो आप अपने आप को देख सकते हो भाई फोटो खींचते हैं। देखो एक 24mm, ये 34mm, 35mm, ये 50mm।
एंड पहले मेरे को सेल्फी लेनी है। फ्रंट कैमरा यूज कर सकते हो 50 मेगापिक्सल का, बैक वाले सेल्फी खींच सकते हैं। ये सबसे मुश्किल सेल्फी होती है भाई। ऊपर आसमान आता नीचे से लाने की कोशिश तो करी, बट इसने मेरे को काफी काला बना दिया। कॉन्ट्रास्ट इसमें देखो बहुत ज्यादा है, एक आधा चेहरा पूरा ब्लैक कर दिया है। एंड इस वाले में भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है भाई, लेफ्ट साइड वाली जगह। ओवरऑल ये सारी फोटोज हैं जो हमने इससे खींची है, ये प्राइमरी से है, कुछ हमारे वाइड एंगल वाले कैमरे से एंड पोर्ट्रेट्स भी ली। जो मेन कैमरा उसे जुगाड़ करके पोर्ट्रेट लेने की कोशिश करता है। प्राइमरी जो फोटोज लेते हो डिसेंट आती हैं, बट ज्यादा ही कंट्रास्ट आ जाता है। कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो थोड़ा सा मसाला है, जैसे 8K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड वो डिसेंट आती है। बहुत ज्यादा क्रेजी कैमरा नहीं है। इवन एक फ्लिप फोन से भी अगर आप कंपेयर करो तो मेरे ख्याल से कैमरा बेटर होना चाहिए था। स्पेशली जो सॉफ्टवेयर में चीजें, एक टेलीफोटो लेंस की मेरे को कमी फील हुई। एक चीज जो पिछली बार से बहुत ज्यादा बदल दी गई है, AI जेमिनाई भी आ रहा है, परप्लेक्सिटी भी आ रहा है, एक माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट भी आ रहा है। सबसे हाथ मिला ली अभी आया वैसे जेमिनाई और परप्लेक्सिटी है। सबसे पहले ये बटन अगर आप दबाओगे AI खुल जाएगा। आप इससे पूछो भाई टमाटर कितने रुपए किलो मिल रहे हैं, प्राइस बता दिया टमाटर। भाई मोटोरोला ने भाई AI वाले फीचर्स पे डेफिनेटली काम करा है। जिस भी ऐप के अंदर खोलोगे उस ऐप के हिसाब से आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे इंस्टाग्राम में हमने खोल लिया भाई, रील का सोर्स बता रहे, जो मेरे ख्याल से आज के टाइम में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इमेज स्टूडियो है, इसमें बेसिकली एक लाइन में इमोजीज अगर आपको बनाना हो, स्केच टू इमेज भी ऐड कर रखा है। जैसे मजनू भाई की पेंटिंग हमने पहले ही बनाई थी, सेम इंपोर्ट करके इसके अंदर भी डाल दिए। एक स्टिकर AI भी है, इसका यूज करके स्टिकर बनाना या फिर लैपटॉप्स और बुक्स पे आप आराम से लगा सकते हो। AI एवटार भी आप बना के, जैसे गिल्बी इमेज वाला है वैसे और भी ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग टाइप के आते हैं। एक प्लेलिस्ट स्टूडियो भी है, बस लिख के आपको बताना भाई कौन से गाने चाहिए, उस गानों की प्लेलिस्ट बनाता है। एक चीज जो हमने बात करी, बैटरी पहले 4000 mAh के अराउंड हुआ करती थी, अब 4700 mAh हो गई है। ये एक जो नॉर्मल फ्लैगशिप फोन आता है उतनी ही बैटरी है। एंड ये मेरे हिसाब से सबसे क्रेजी चीज हुई है, क्योंकि एक बाहर भी बड़ा सा डिस्प्ले लगा होता है, वो भी अंदर यूज करता रहता है। अंदर भी जो डिस्प्ले होता है नॉर्मल फोन से ज्यादा बड़ा डिस्प्ले होता है, तो बड़ा दिक्कत वाला मामला हो जाता है। उसके बाद चार्जर भी जो है वो भी भाई 68 वॉट का दे रखा है एंड उसके साथ साथ 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 8 एलीट प्रोसेसर लगा रखा है। उसके साथ UFS 4.0 स्टोरेज, 16GB DDR5X रैम, कवर डिस्प्ले पे, नॉर्मल डिस्प्ले पे आप मूव करोगे वो भी एकदम स्मूथ था। और UI भी इसका भाई अपना स्लिम लाइट, ज्यादा हैवी नहीं लगा, तो काफी स्मूथ सी एक वाइब आई। बड़े मेरे दोस्तों फोन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बट गेमिंग के बारे में नहीं पता चलता भाई क्या असली मामला है। सबसे पहले दोस्तों हम गेम यहाँ पे चलाएंगे, तो यहाँ पे आप गेम खेल नहीं सकते। यहाँ पे बेसिक मैप्स, कैलेंडर, कैलकुलेटर ये सब चल जाता है। गेम ये प्री केक और ये सब वाली गेम है। 10 पॉइंट मिले ये बेटे, वो अरे हमको यार भाई जीत गए बड़ भाई। अब असली गेम का टाइम आ गया। स्नैपड्रैगन 8 एलीट है तो ऑफ कोर्स यार सेटिंग वेटिंग टॉप ही चलती है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बट हम बस अपने हाथ गर्म कर रहे हैं। हाँ हमको बताओ दीदी यार, हमको मत समझाओ, हम नहीं रुकने वाले यार भाई, हम तो बंदूकें रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाते हैं भाई। ये तो हैकर की तरह खेलूं। अरे यार दोनों को डैमेज दिया, कोई नहीं मरा भाई। बहुत पिटाई होगी, इतनी पिटाई नहीं झेल सकता भाई। अगर इस वाले स्मार्टफोन के प्राइस की बात करी है, 90,000 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है। सबसे महंगा जो फोल्डिंग फोन है उससे सस्ता है सैमसंग का जो फ्लिप आता है, 1,30,000 के अराउंड का आता है। एंड ये कोशिश कर रहा है कि जितनी चीजें वो कर रहा है ऑलमोस्ट उतनी ही चीजें आपको 90,000 रुपए में प्रोवाइड करे। एंड ऑनेस्टली बताऊं मैं, 90,000 वैसे सस्ता तो डेफिनेटली नहीं है, बट एक फ्लिप फोन के हिसाब से जो टॉप ऑफ द लाइन है, अल्ट्रा सीरीज का है, जिसके अंदर कैमरा सारी चीजें सॉलिड है, मेरे को अच्छा स्मार्टफोन लगा। मेरे को बस ऐसा लगता है कि इस फ्लिप फोन के अंदर और एक नॉर्मल फोन के अंदर इसमें एक मेजर रुकावट होती है, वो होती है भाई कैमरा। जैसे इस बार इन्होंने टेलीफोटो लेंस नहीं ऐड कर रखा, पिछली बार टेलीफोटो लेंस ऐड करता, इस बार वाइड एंगल कर दिया। अगर टेलीफोटो वाइड एंगल हो जाता दोनों साथ में, नीचे एक और छेद कर देते यहाँ पे, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होती। 8-9 हजार रुपए प्राइस बढ़ जाता, बट मजे ही मजे हो जाते। बट अभी अगर एक फोल्डिंग फोन आपको लेना है तो डेफिनेटली एक तगड़ा चॉइस होगा।